आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। दीपक भारद्वाज हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता। हत्या के आरोपियों की हुई पहचान। स्कोडा गाड़ी के मालिक राकेश की हुई गिरफ्तारी। पीजे कुरियन को लगा तगड़ा झटका। सूर्यनेली रेप केस में जारी हुआ नोटिस। कोर्ट ने 29 मई तक किया तलब। होली के रंग में मुलायम ने घोला तीसरे मोर्चे का रंग। कांग्रेस को बताया धोखेबाज। कहा न बीजेपी न कांग्रेस केंद्र में तीसरे मोर्चे की बनेगी सरकार। दिग्विजय के बयान ने कांग्रेस खेमे में फिर मचाई खलबली। केंद्र में सोनिया मनमोहन मॉडल को बताया फेल। शिंदे ने भी अलापा राहुल राग। फिर गरमाया श्रीलंकाई तमिल का मुद्दा। जयललिता बोली श्रीलंका को मित्र राष्ट्र कहना बंद करे भारत। वहीं रणतुंगा की श्रीलंकाई खिलाड़ियों से आईपीएल बहिष्कार का आह्वान। और न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर जेसी राइडर की पिटाई। कोमा में गए राइडर, हालत गंभीर। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ये खबर चंदौली से है, जहां पर रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। यूपी के चंदौली में रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। यूपी के चंदौली से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि 12 से 13 साल के जो छात्रा है उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। तो जहां लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे किए जा रहे हैं, नए कानून बनाए जा रहे हैं, वहीं अपराधी दरिंदे बेखौफ होते हुए अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें पुलिस का कोई भी डर नहीं है। तो आपको बता दें कि चंदौली से ये खबर आ रही है, जहां पर 12 साल की छात्रा के साथ रेप हुआ है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने कचहरी में तोड़फोड़ कर दी है और लगातार वो हंगामा कर रहे हैं। तो देश में नहीं थम रहा है रेप की घटनाओं का ये सिलसिला। एक के बाद एक रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं और अभी इस वक्त खबर आ रही है यूपी के चंदौली से, जहां पर 12 साल की छात्रा के साथ रेप हुआ है। और आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सुदर्शन न्यूज संवाददाता गौरव से। गौरव, फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या अपडेट है, क्या अभी भी लोग हंगामा कर रहे हैं? देखिए प्रियंका, फिलहाल जिस तरीके से कल पूरे देश में होली का जश्न मनाया गया, होली के ही जश्न के बीच चंदौली में एक ऐसी खबर आई कि एक लड़की जो कि 12 साल की उम्र उस लड़की की, और उसका रेप करने का प्रयास किया गया चंदौली में। और उसके बाद से गुस्साए लोगों ने वहां पे सड़क जाम कर दिया और कचहरी जो वहां पे स्थानीय कचहरी उसमें भी तोड़फोड़ किए हैं लोग। और ये जो जिस लड़की के साथ रेप हुआ है उसकी उम्र तकरीबन 12 वर्ष बताई जा रही है। उसके परिजनों का यह कहना है कि जबरन उसके साथ रेप करने का प्रयास किया गया है, उनकी लड़की अकेले निकली थी, इस तरीके की बातें आ रही है। उसके बाद जो ग्रामीण है उनका आक्रोश फूट गया है, वो रोड पे उतर आए हैं, गाड़ियों में आग लगा दे रहे हैं, गाड़ियों को रोक दे रहे हैं जहां मर्जी वहां पे। और उसके बाद से जो स्थानीय कचहरी होती है, न्यायालय जो होता है, वहां पर तोड़फोड़ किए हैं, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। और फिलहाल पूरी तरीके से आक्रोश है, वहां के स्थानीय पुलिस के ऊपर भी पूरा आक्रोश है, लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस अपनी तरफ से क्या करे, क्या किसी अपराधी की गिरफ्तारी हुई है? इस मामले में फिलहाल पुलिस कार्रवाई करने की होड़ में है, लेकिन स्थानीय लोगों से जो मेरी बातचीत हुई उनका ये कहना है कि पुलिस किसी प्रकार से उनका साथ नहीं दे रही है। ये जरूर कहती है पुलिस जब कोई मामला हो जाता है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी और उस प्रक्रिया उसमें न्यायिक गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन अभी जो पुलिस प्रशासन का कहना है, उनका ये कहना है कि वो नशे में था, अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है, गिरफ्तारी होगी। तमाम प्रकार के दावे जो निकल के आते हैं पुलिस के, वो हमेशा खोखले होते हैं। लेकिन जो ग्रामीणों का दबाव इस वक्त पुलिस प्रशासन के ऊपर है, वहां पूरे ग्रामीण इकट्ठा हो चुके हैं, इससे लगता है कि इसमें पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी और जो दोषी है उसे सजा मिलेगी। अगर बात की जाए पीड़िता के परिवार वालों की, तो उनसे आपकी बात हुई है, क्या कहते हैं? जो आरोपी है वो आसपास का ही है या फिर कोई और हो सकता है? यही कहना है कि उनका पहले भी झगड़ा विवाद चलता रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग उस विवाद को लेकर भी बदला लेने का प्रयास किया गया हो उनके द्वारा। तो ऐसे में कुछ नामजद लोगों का एक एफआईआर दर्ज कराई है नामजद लोगों के नाम पे। अगर उस पर कार्रवाई होती है तो उचित गिरफ्तारी होगी लोगों। लेकिन अभी जो परिवार वाले हैं उनका यही कहना है कि जिन पर उन्हें शक है पहले से, जिनका उनके साथ विवाद हुआ है, उनके नाम से एफआईआर दर्ज करा है। अब इसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर सहूलियत भरा कदम उठाया गया तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी होगी और जिस लड़की के साथ रेप किया गया है उसके दोषी को भी सजा मिलेगी। प्रियंका,
चलिए गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी के चंदौली से ये खबर थी जहां पर 12 साल की छात्रा के साथ रेप करने का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस के हाथ अभी कोई भी कामयाबी नहीं लगी है। पुलिस अभी भी आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन लोगों का हंगामा अभी भी जारी है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि अभी बहुत थोड़ी देर पहले ही संजय दत्त ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि वो अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और अदालत ने जो डेडलाइन दी है सरेंडर करने के लिए, वो उसी डेडलाइन में सरेंडर कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी फिल्में उनकी पेंडिंग चल रही है, जिन भी डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने फिल्में करने की डील कर रखी है, उन फिल्मों को वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे और आज से वो शूटिंग भी शुरू करने वाले हैं। लेकिन सबसे बात जो गौर करने वाली थी वो थी जब संजय दत्त इन सब बातों को मीडिया के सामने कह रहे थे तो वो काफी भावुक थे, काफी उनकी आंखें नम नजर आ रही थी, वो दुखी थे, तकलीफ में थे और बहुत ही शालीनता से उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो सम्मान करते हैं, वो किसी भी तरह की माफी की अपील नहीं करने वाले हैं और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डेडलाइन दी है उस डेडलाइन को जल्द से जल्द पूरा कर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे और अदालत जाएंगे। तो आपको बता दें, सजा के बाद पहली बार वो मीडिया के सामने आए। अगर तमाम लोगों की बात की जाए तो तमाम लोग उनकी सजा माफी की अपील कर रहे थे, लेकिन आज मीडिया के सामने वो आकर उन्होंने ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और जो भी डेडलाइन दी गई है सरेंडर करने के लिए, उस डेडलाइन को वो पूरा करने के बाद सरेंडर कर देंगे। हमारे साथ इस तमाम मसले पर बातचीत करने के लिए कुंवर अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अगर बात की जाए आज जिस तरह से वो भावुक होकर मीडिया के सामने अपनी बातें कहते हुए नजर आए, इसे क्या कहेंगे आप? देखिए प्रियंका, जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है और उनको 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट में दोषी ठहराते हुए आर्म्स एक्ट के तहत, जिसमें 156 उनके घर से बरामद की थी पुलिस ने, उसमें उनको 5 साल की सजा सुनाई है। तो उसके बाद से आज पहली बार लगभग 20 मिनट पहले वो मीडिया से मुखातिब हुए। उनके या उनके परिवार से पहला बयान था उनके या उनके परिवार की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं देश के कानून की और देश की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन दी गई है, जो उनको एक महीने का समय दिया गया सरेंडर के लिए, वो उस तय समय सीमा में सरेंडर कर देंगे और कहीं भी अपनी माफी याचिका दायर नहीं करेंगे। देखिए, जब ऐसे केस होते हैं तो माफी देने के लिए 2 लोग मुख्य तौर पे माफी दे सकते हैं। एक तो राज्य का राज्यपाल दे सकता है और महामहिम राष्ट्रपति दे सकते हैं। तो तमाम सोशल मीडिया साइट की अगर बात की जाए या एक आम जनमानस के बीच बहस का मुद्दा छिड़ गया था कि क्या संजय दत्त को माफी देनी चाहिए, जिसको लेकर तमाम बड़े नेता भी मैदान में कूद गए थे। जयप्रदा हो चाहे अमर सिंह हो, वो राज्यपाल से मिलने भी गए थे और साफ तौर पे कहा था कि मुन्ना भाई एक बहुत अच्छे इंसान है और देश की उन्होंने सेवा की है सिनेमा के माध्यम से, तो उनको कम से कम माफी देनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, देखिए संजय दत्त के घर में जब मुंबई बम ब्लास्ट के बाद जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, अबू सलेम में जितने भी डी कंपनी के लोग थे उनके द्वारा दी गई थी AK-56 और हथियार भी उनके पास मिले थे, पिस्टल भी मिली थी। तो इसको लेकर तमाम जगह ये बहस चली थी कि क्या संजय दत्त को माफी देनी चाहिए। देखिए, अगर संजय दत्त को माफी मिल जाती है, एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो ये साफ तौर पे कहता है प्रियंका कि अगर संजय दत्त को माफी मिल जाती है तो एक गलत संदेश जाएगा, एक गलत भावना लोगों में पैदा होगी कि आप क्राइम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आपको सजा में माफी मिल सकती है। तो तमाम तरह की बहस इस मुद्दे को लेकर चली है, लेकिन इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको 5 साल की सजा सुनाई है, प्रियंका देखिए उनको लगभग 3.5 साल जेल में रहना है, क्योंकि 18 महीने की कैद वो इस सिलसिले में पहले ही काट चुके हैं। तो अब ये बहस एक सोशल मीडिया साइट हो चाहे एक आम जनमानस उसके बीच छिड़ी है कि क्या संजय दत्त को माफी देनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा तबका है जो कतई नहीं मानता कि संजय दत्त माफी के हकदार हैं, क्योंकि जिस बम ब्लास्ट में सैकड़ों लोग मारे गए थे, उसी बम ब्लास्ट के जो दोषी हैं उन लोगों ने ही संजय दत्त को AK-56 दी थी, एक पिस्टल दी थी और तमाम तरह के एमुनेशन उनके घर में से पाए गए थे। तो कहीं ना कहीं संजय दत्त जो है आर्म्स एक्ट के तहत या देश के खिलाफ षड्यंत्र में साजिश थे उस वक्त,
वक्त भले ही उम्र कम रही हो और अब भले ही पूरे वाकये को 20 साल गुजर गए हो प्रियंका, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि क्या अपराधी समय के साथ अगर अपना आचरण सुधार लेता है, क्या उसको माफी दे देनी चाहिए? ये भारत के कानून में कहीं भी नहीं लिखा है। तो ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है, लेकिन उसी को लेकर आज संजय दत्त भावुक हो गए। वो एक पिक्चर की शूटिंग में जा रहे थे, उनकी बहन प्रिया दत्त भी उनके साथ थी। पुलिस गिरी इस पिक्चर का नाम है, जिसकी शूटिंग पे वो जा रहे थे। तब उससे पहले वो मीडिया से मुखातिब हुए, काफी भावुक नजर आए, उनकी आंखों में आंसू भी थे और उन्होंने तब कहा कि मैं देश के संविधान का, देश की अदालतों का सम्मान करता हूं, इस देश से मुझे बड़ा प्यार है और मैं तय समय सीमा में सरेंडर करूंगा। प्रियंका, चलिए अभिषेक, आप हमारे साथ लगातार बने रहे, इस मुद्दे पर आगे भी बातचीत होती रहेगी। फिलहाल एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, आज कुछ देर पहले ही मीडिया के सामने मुखातिब हुए संजय दत्त। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और जो भी तय समय है सरेंडर करने का, उस समय में वो सरेंडर जरूर करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।